बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आवाम तो सड़कों पर आई, आवाम ने एहतजाज तो किया, इसके साथ साथ पुलिस ने और तमाम इदारों ने जिस तरह से पुरअमन एहतजाज को सबोताज करने की जिस तरह से कोशिशें की, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम तर चीजें आपके सामने है। इसके साथ साथ जिस जज ने इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सजा और इसके साथ साथ 1 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई, जज हुमायूं दिलावर, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है बैरून मुल्क चले गए हैं, वो अपनी जो छुट्टियां हैं वो बैरून मुल्क गुजारेंगे। ये बड़ी खबर है कि इस वक्त आप देखें कि जो आईजी इस्लामाबाद थे, जिस तरह से उन्होंने पीटीआई के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया, जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों को जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया, जिस तरह से उन्होंने घरों से उठाया, यहां तक के उन्होंने जो आखिरी उन्होंने जो धावा बोला, उन्होंने जो अपना तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी, उनकी गिरफ्तारी में, उनकी अगवाकारी में, उनकी लापता होने में, उनके घर पर धावा बोलने में भी डॉक्टर अकबर नासिर दुर्रानी आईजी इस्लामाबाद वहां पर शामिल थे। उस पूरे गैंग का हिस्सा थे जिन्होंने डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी को हिरासत में लिया था। अभी तक वो गायब हैं, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। इमरान खान साहब, उनको उनके वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है, खतरे वाली सूरत हाल है कि आप देखें कि इंसानी हुकूक की जिस तरह से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, एक साबिक वजीर आजम को जिस तरह से उनके घर से उठाया गया, अभी जज ने फैसला सुनाया ही था, ना ही कोई जो है अपना ऑर्डर आया था, उससे पहले पुलिस उनके घर में दाखिल हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से उनको उठाया और उठाकर जिस तरह से उनको अटक जेल में बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सहूलियात नहीं है जो एक साबिक वजीर आजम को मिलनी चाहिए। ना वहां पर बी क्लास है और ना ही वहां पर ए क्लास है। तो इमरान खान साहब को सिर्फ अजियत देने के लिए, इमरान खान साहब को सिर्फ जो है अपना मुश्किल में डालने के लिए ये तमाम तर मंसूबा बनाया गया। उनको अडयाला जेल के बजाय अटक जेल जो है मुंतकिल किया गया है, ताकि इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाए, इमरान खान साहब को दबाव में लाया जाए, इमरान खान साहब को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए और वो कोई डील करें, वो कोई जो है इस तरह के मामलात करें जिस तरह से नवाज शरीफ जेल के खौफ की वजह से वो बाहर चले गए थे, उन्होंने बीमारी का बहाना किया था। इसी तरह इमरान खान साहब कोई बहाना बनाए और उनको बाहर भेजा जाए। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये चीजें हैं, ये सूरत हाल है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको जो है धक्के दे के उनको उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर उनके मुंह पे कपड़ा डाल के जिस तरह से उनके घर से उनको ले जाया गया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और दूसरी तरफ तमाम आईनी कानूनी माहिरीन, जज हुमायूं दिलावर की तरफ से जो फैसला दिया गया, जिसमें जितने नुक्स हैं, जितने कानूनी तौर पे इस फैसले को कमजोर फैसला करार दिया जा रहा है। एक तरह से बुग्ज इमरान में ये सब कुछ खेल खेला गया। इतनी जल्दी थी क्योंकि 5 तारीख की डेट थी, उससे पहले पहले इमरान खान साहब को नाहिल करना था, जेल भेजना था, क्योंकि आगे निगरान हुकूमत आ जानी थी और 5 तारीख के बाद जज हुमायूं दिलावर ने बाहर चले जाना था। तो इसलिए इम्पोर्टेड सरकार, उनके सहूलतकारों ने पूरी गेम के लिए पूरा मंसूबा बनाया। उसमें जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया वो जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सहूलतकारी जो है उन्होंने फराहम की। आप देखें कि एक तरफ वो नोटिस जारी कर रहे हैं गवाहों के हवाले से, दूसरी तरफ वो जो है जज हुमायूं दिलावर को ये कह रहे हैं कि जी वो फैसला सुना दें। तो ये कैसा मुमकिन है? इतना अजीब फैसला, इतना जो है अपना कंट्रोवर्शियल फैसला, एक सियासी फैसला, ये कोई कानूनी आईनी फैसला नहीं है। इमरान खान साहब को किसी कानून आइन के तहत सजा नहीं दी गई है, बल्कि ये एक सियासी फैसला है। एक सियासी लीडर को
ایک عوام میں مقبول لیڈر کو جس طرح سے اس سیاسی کھیل سے آؤٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو سازش رچائی گئی ہے، امید یہ ہے کہ یہ بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، اور جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے ایک سے ہفتے سے 15 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، یہ فیصلہ کالعدم ہو جائے گا، ان کی سزا کالعدم ہو جائے گی۔ تو وہ جو خواب تھے عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے، عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر کرنے کے، وہ خواب چکنا چور ہو جائیں گے، اور جو ہے اپنا نون لیگ اس وقت خوش ہے، مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، ان کی خوشیاں بھی سوگ میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ تو یہ ایک پوری تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں، کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کے وکلاء کو ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو انسانی حقوق کی جس طرح سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو اور بھی جو اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی اس حوالے سے خبر آتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔